प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीत एकेडमी जेके में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के समय में राजस्थान बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक परीक्षा 2025-26 का गणित का पेपर का आंसर की लेकर आ चुका हूं। ध्यान दोस्तों, 24 फरवरी को आपका 2026 को गणित का पेपर हुआ था, उसका संपूर्ण आंसर की हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा एकदम सटीक आंसर की बताने वाला हूं। आपका पेपर किस प्रकार के गया एक बार कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों कितने नंबर आपके मैथ के अंदर आ सकते हैं जल्द से जल्द बताइए। खंड ए की ओर चलते हैं, तब तक बहुविकलात्मक प्रश्न आपके सामने रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित बहुविकलात्मक प्रश्न 1 से 18 के सही उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, संख्याओं 16 तथा 20 का HCF बताइए। 16 तथा 20 का HCF हो जाएगा दोस्तों आपके, जिस बच्चे ने इस प्रश्न का आंसर 4 राइट किया है उन बच्चों का आंसर राइट आंसर होने वाला है। किस किस बच्चे ने 4 राइट किया है एक बार कमेंट जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दोस्तों आपसे पूछी है, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 0.53261 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सा वाला ऑप्शन जिस बच्चे ने राइट किया है उन बच्चों का ये क्वेश्चन आंसर राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, दिए गए ग्राफ y बराबर px के लिए बहुपद px के शून्यांकों की संख्या होगी। शून्यांकों की संख्या आपसे पूछिए दोस्तों। ग्राफ आपके सामने दिया गया है, p बराबर px बहुपद px का जो सूत्र राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स वाला ऑप्शन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने स वाला ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान बताइए। y का मान पूछा है दोस्तों, x बराबर 4 x माइनस 3 y बराबर 19 दिया गया है आपको। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आ वाला ऑप्शन। जिस बच्चे ने राइट किया है इस प्रश्न का आंसर उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी a+b a+2d के लिए n पद का योग का मान पूछा है दोस्तों। यहाँ से आपको समीकरण पूछी है, तो यहाँ पर द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने द राइट किया है इस प्रश्न का आंसर उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका पेपर किस प्रकार का गया जल्द से जल्द बताइए दोस्तों कमेंट के अंदर। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11वां तथा 10वां पद 20 हो तो उसके 10 पदों का योगफल आपसे पूछा है दोस्तों। 10 पदों का योगफल हो जाएगा दोस्तों आपके 155। क्या हो जाएगा दोस्तों 155। जिस बच्चे ने राइट किया है उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आकृतियां दी गई है दोस्तों। दी गई आकृति में यदि पी क्यू आर एस त्रिभुज पी क्यू त्रिभुज एस ओ आर तथा एल आर बराबर कोण आर बराबर 58 डिग्री, कोण पी ओ आर बराबर 118 डिग्री हो तो कोण पी का मान आपसे पूछा है दोस्तों। कोण पी का मान जिस बच्चे के 58 आया है उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते जल्द से जल्द। अगले प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, अगला प्रश्न हमारे सामने रहने वाला है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से आपकी कितनी अधिकतम रेखाएं खींची जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके प्रश्न संख्या ड वाला ऑप्शन यानी कि ड वाला ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। जिस बच्चे ने डी राइट किया है इस प्रश्न का आंसर उन बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है दोस्तों, दी गई आकृति टीपी तथा टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण पी ओ क्यू बराबर 125 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर पूछा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा आपके सामने। जिस बच्चे के इस क्वेश्चन का आंसर 55 डिग्री आया है उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर होने वाला है। आगे की ओर चलते दोस्तों। अभी जस्ट आधे 1 घंटे बाद आपका संस्कृत का पेपर भी हम अपलोड करने वाले। बिंदु 4,-1 तथा -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो आपके निर्देशांक क्या हो जाएंगे दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर जिस बच्चे ने इस प्रश्न का आंसर वाला नहीं सॉरी 1,-2 यानी कि बी वाला ऑप्शन राइट किया है उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चले दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो कोस ए का मान आपसे पूछा है दोस्तों। कोस ए का मान आपसे पूछा है दोस्तों, कोस ए का मान आपसे पूछा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न संख्या का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने। रुकिए दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा आपके दोस्तों 3/5 यानी कि द वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है।
3/5। जिस भी बच्चे के इस क्वेश्चन का आंसर आया है उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो उसकी छाया की लंबाई आपसे पूछिए दोस्तों। भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी एक छड़ 1 मीटर लंबी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो उसकी छाया की लंबाई आपसे पूछिए दोस्तों। छाया की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों? छाया की लंबाई हो जाएगी आपके √3 मीटर। √3 मीटर यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों आपके सामने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि आ वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने। आर त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आर गोले वाले का संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों πr² यानी कि 4πr² यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों यानी कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर करना था यानी कि 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर करना था तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। ए वाला ऑप्शन जिस बच्चे के राइट आया है उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 है। निम्न बारंबारता बटन का बहुलक होगा। बटन का बहुलक आपसे पूछा है दोस्तों। Here's how I created my latest floral earrings. I love to look for inspiration in nature. I start by shaping the wire. पूछा है दोस्तों। तो बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर देखते हैं। आपको x और f निकालना है यानी कि बारंबारता अधिक होती है। बहुलक यहाँ f बराबर 16 है तो x बराबर 6 यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। निम्न बटन के मध्य वर्ग की निम्न सीमा होगी। निम्नतम सीमा आपसे पूछिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होने वाला है। किस किस बच्चे के इस क्वेश्चन का आंसर 20 आया है उनको वो कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके इन 18 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं जल्द से जल्द बताइए। और इस पेपर का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ हमारा आंसर सहित। एक सिक्के के एक उछाल से में चित्त आने की प्रायिकता होगी। चित्त आने की जो प्रायिकता होगी दोस्तों वो आपके क्या हो जाएगी? इसका 1/2 जिस बच्चे के आया है इस प्रश्न का आंसर उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों। 18 में से आपके कितने राइट हुए हैं जल्द से जल्द बताइए दोस्तों। पेन बड़ा कर लेता हूं मैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उन्हें उत्तर पुस्तिका में लिखना है दोस्तों। द्विघात समीकरण आपके सामने दी गई है। x² + bx + c बराबर 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यदि खालिस्तान हो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने। खालिस्तान आपसे पूछा है दोस्तों। b² - 4ac बराबर 0। b² - 4ac बराबर 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वह प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 एक बार मैं मिटा देता हूं यहाँ पर लिख देता हूं। b² - 4ac बराबर 0 पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। समांतर श्रेणी a, a + b a + 2d के लिए nवां पद आपसे पूछा है तो a + n-1d इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने ये लिखकर आया है ये समीकरण a + n-1d उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है दोस्तों आपके समानुपाती। कैसी होती है दोस्तों? समानुपाती। जिस बच्चे ने लिखा है इस प्रश्न का आंसर उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से की जाने वाली रेखाएं होती है। रेखाएं क्या होती है दोस्तों आपके? प्रश्न संख्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 का आंसर आपके सामने हो जाएगा। इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा आपके सामने। रुकिए दोस्तों मैं पूरा आंसर बताना हुआ आपको। प्रश्न संख्या 4 है ना दोस्तों। ये प्रश्न संख्या 4 कहाँ गया जी दोस्तों? प्रश्न संख्या 4 का आंसर अभी हम देखने वाले हैं। इसका आंसर मैं निकाल रहा हूं। जल्द से जल्द बने रहिए। असंभव घटनाएं आपके सामने दी गई थी। प्रायिकता 0 हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इस वाले प्रश्न में हो जाएगी 0
और कोसेक 260 डिग्री माइनस कोट 260 डिग्री का मान आपसे पूछा है, तो आपके मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है दोस्तों आपके कितनी होती है, 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, एक त्रिज्यीय बिंदु स्पर्श रेखा में स्पर्श की जाने वाली रेखाओं की संख्या पूछिए। रेखाओं की संख्या हो जाएगी दोस्तों आपके सामने 90 डिग्री। 90 डिग्री इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 90 डिग्री इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और कोसेक 260 डिग्री माइनस कोट 260 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों आपके सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। 60 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ मैं लिख देता हूं दोस्तों 1, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों 1 से 12 तक, यानी कि संख्या 4n पर विचार कीजिए, जहां n प्राकृत संख्या है। क्या n ऐसा कोई मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य समाप्त हो, तो दोस्तों नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों में व्यक्त कीजिए। तो गुणनखंडों में आपको 144 को व्यक्त करना था दोस्तों, तो 144 बराबर 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। जिस भी बच्चे ने इस प्रश्न के आंसर अंदर लिखा है उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड नॉट 4 इजिकल टू 0 के शून्य को हो, तो इसके शून्यंकों गुणांकों के बीच का संबंध आपको लिखना है दोस्तों। तो शून्यंकों के बीच का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ए डॉट बी बराबर सी अपॉन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेखिक समीकरण आपको हल करना था दोस्तों, तो रेखिक समीकरण में जो हल के आपके सामने आएगा दोस्तों, x बराबर 3, x बराबर आ जाएगा 3 और y बराबर 2। जिस भी बच्चे के आया है इस प्रश्न का आंसर उन बच्चों का एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, समांतर श्रेणी 1 3 5 का अंतिम पद 1900 हो, तो श्रेणी पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी पदों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों आपके 10 हो जाएगी। 10 इसका राइट आंसर होगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले ए पी ए तथा PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई, तो कोण POA का मान आपको बताना है। कोण PO और A का नाम मान हो जाएगा दोस्तों आपके 50 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री। जिस बच्चे के इस प्रश्न का आंसर आया है उन बच्चों का ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप पेपर देख सकते हो दोस्तों, पेपर इजी था आपका। दो बिंदुओं -3,4 तथा 3,2 के बीच की दूरी ज्ञात आपको करनी थी, तो आपने कर ही दिया होगा। और ये प्रश्न में दोस्तों आपके सामने सुबह लेकर आया था, साइन ए को से प्लस सेक ए को से का मान ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न में सुबह लेकर आया था, आपको हल करके भी बताया था। अब जस्ट आधे या 1 घंटे बाद आपके लिए संस्कृत का पेपर आ रहा है। 1 बजकर आपका संस्कृत का पेपर आ रहा है दोस्तों। 1 बजे सभी बच्चे तैयार हो जाइए। 1 बजे संस्कृत का पेपर लेकर आ रहे हैं हम। सभी बच्चे जुड़ जाइएगा उस क्लास के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ संस्कृत के। जिसको भी संस्कृत से डर लगता है वो विद्यार्थी उस क्लास में जरूर जुड़िएगा। खंड ब की ओर चलते दोस्तों, बहुपद के शून्यंकों का ज्ञात करना था दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का आपको ज्ञात करना था दोस्तों। पूरा का पूरा पेपर आपके सामने रख दिया है मैंने, और पूरा का पूरा आंसर है दोस्तों जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक प्राप्त कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर पूरा। और ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था दोस्तों, सिद्ध कीजिए। त्रिकोणमिति से हमेशा दोस्तों एक ही सवाल बनता है, ये वाला जरूर बनता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, पूरा का पूरा बेसिक पेपर आपका सरल था। आपने पढ़ाई की होगी गणित के अंदर, तो आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। अब जस्ट 1 बजे 1 बजकर 5 मिनट पर आपका संस्कृत का क्लास आ रहा है। संस्कृत का क्लास आ रहा है, सभी बच्चे उस क्लास के अंदर जरूर जुड़िएगा दोस्तों। कौन कौन जुड़ेगा एक बार हाँ भेजिए कमेंट के अंदर। जी दोस्तों, ये पूरा पेपर आ चुका है। ये डो नॉट वेयर एनीथिंग वेयर आ गया है दोस्तों। आगे चलते हैं, पूरा का पूरा पेपर है आपका। यह आपका पूरा का पूरा पेपर था। 1 बजकर 5 मिनट पर आपका आंसर की लेकर आ रहा हूं मैं। आंसर की मैं लेकर आ रहा हूं आरबीएससी क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का पेपर हूबहू, जिसमें से आपके क्वेश्चन छपेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरी गारंटी है जिस प्रकार हमने सामाजिक विज्ञान के अंदर क्वेश्चन मिलाए हैं, उसी प्रकार हम अब संस्कृत का पेपर भी मिलाने वाले हैं। पूरा का पूरा लीक करने वाले हैं। जो भी नहीं जुड़ेगा उसको